आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, बट फिर भी हम एक बार फिर से पूछेंगे कि एक हैप्पी मैरिज के राइट इंग्रेडिएंट्स एंड व्हाट इज द करेक्ट रेसिपी। विकी, पहले आप जवाब दीजिए। मुझे ऐसा लगता है अभी हम हम दोनों ने इसकी एक वर्बल कॉन्वर्सेशन की अभी जस्ट 2-3 डेज बैक। हम ऐसे बैठे थे और हमने बोला यार बहुत एक रियलाइजेशन के साथ ही बातें निकलती है। दोनों देख रहे हो, बोला यार सच बताऊं, एक पति पत्नी को ना दोस्त होना बहुत जरूरी है। आपने 7 साल तक मुझे रोते बिलखते खुशी को ढूंढते हुए देखा, भगवान के सामने भीख मांगते हुए देखा। आपको तो पता था सब कुछ, फिर भी आपने सच छुपाया क्योंकि आप सिर्फ अरमान की दादा मेरे नहीं। अक्सर हमने ऐसा होते देखा है, एक रिश्ता जुड़ता है तो दूसरा रिश्ता टूट जाता है। अब देखिए ना, पूकी एक तरफ अपने घर आई है, उसे कितने सारे रिश्ते मिले हैं, तो वहीं दादी सा के साथ अबीरा का रिश्ता टूट सा गया है। अब सालों से 3 की तिगड़ी चल रही थी, विद्या, अबीरा और दादी सा, लेकिन अब ये तिगड़ी टूट गई है क्योंकि अबीरा सवाल पूछ रही है दादी सा से कि जब आपको सच का पता था तो आपने मुझसे सच क्यों छुपाया। दिन रात मैं तड़प रही थी अपनी बेटी के लिए, जिंदा होकर भी लाश की तरह थी, लेकिन आपने मुझे सच नहीं बताया। आपने 7 साल तक मुझे रोते बिलखते खुशी को ढूंढते हुए देखा, भगवान के सामने भीख मांगते हुए देखा। आपने तो देखा था मैं जिंदा लाश थी, आपको तो पता था सब कुछ, फिर भी आपने सच छुपाया। आपने सच जानने के बाद मुझे मेरी बच्ची से मिलवाने की जगह अपने पोते को बचाना जरूरी समझा। आपने देखा कि कैसे मैं बिलख के रोती थी, कैसे मैं रात को सो नहीं पाती थी, कैसे मैं घूमती थी अनाथ आश्रम में ढूंढने के लिए पूकी को, और मुझे पूकी नहीं मिलती थी तो मैं ऐसे मायूस हो जाती थी, तड़पती थी, हिम्मत हारती थी। ये सब आपने मुझे देखा है। अरमान ने तो वो ने सब नहीं देखा, तो उससे मैं तो क्या उम्मीद करूँ, लेकिन आपसे तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ। तो यहाँ वही है, मासा फिर दुखी होकर बोलती है हाँ हमने बहुत बड़ी गलती की है, तो इसीलिए अब हमें हक नहीं है तुम्हारे साथ इस घर में रहने का, और वो निकल जाती है। और यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे वो जो 3 तिगड़ी थी, इनकी तिगड़ी वो अब 2 रह जाते हैं, अब विद्या और अबीरा रह जाती है, और मासा निकलती है, लेकिन वहाँ लड़खड़ाती हैं तो दोनों का एक होता है ना, विद्या और अबीरा का एक कदम बढ़ता है आगे कि उनको बचाने के लिए, लेकिन वो खुद को संभाल के आगे बढ़ जाती हैं। अब दादी सा ने अपनी गलती मानी और यहाँ पर दादी सा और अबीरा के बीच बहस भी हुई। अब घर में एक तरफ पूकी के आने की खुशी में एक छोटा सा सेलिब्रेशन चल रहा था, उसी के बीच में ये सारा ड्रामा हुआ। नहीं रही है तो वो दुख, वो गम तो है ही। और अभी हम पूजा से भी आ रहे हैं मंदिर से, और यहाँ पर लेकिन ये वो दिन भी है जहाँ पर हमारी पूकी जो मायरा है वो हमारे घर आ रही है, और अबीरा उसको लेकर आ रही है अंजुमन के साथ। तो हम सब लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ये सब सजावट करी है पूकी के लिए। एक उदास भरा माहौल है, लेकिन उसके अलावा एक खुशी की एक किरण भी है, एक आशा की किरण, एक खुशी की किरण। अब वहीं पूकी इस सवाल पूछ रही है कि क्या मेरे पापा मुझसे मिलने आएंगे, क्या आप उन्हें मुझसे मिलने देंगी। एकदम जोर से ऐसा कुछ नहीं किया था, बिकॉज अबीरा अंडरस्टैंड, वो उसको ऑब्जर्व कर रही है, वो देख रही है कि वो पापा को मिस कर रही है, और एंड में पूछती है कि कोई बात नहीं, आपने पापा का नाम लिया, मुझे पता है कि आप पापा को मिस कर रहे हो। तो बोलती है हाँ, पर वो तो मुझे मिस नहीं कर रहे ना, इसलिए उन्होंने मुझे दूर भेज दिया। फिर मुझे समझ में आ रहा है यार, मेरे दुख, मेरा सब कुछ तो ठीक है, बट फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव उसको ऐसा लग रहा है कि उसके फादर ने उसको निगलेक्ट कर दिया है। तो ये उसके लिए कितना बड़ा सॉरो होगा। एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस पेरेंट के साथ रही, उस पेरेंट ने उसको सडनली, और वो चली गई, तो उसको, और नए लोग हैं यहाँ पे, उसको समझ नहीं। अब अबीरा के लिए सच में मुश्किल भरी घड़ी है। इतने छोटे बच्चे के सामने अचानक से उसका नया परिवार आ गया,
जिसे वो पहचानती थी उससे दूर हो गई है। तो ऐसे में पूकी के लिए क्या वो अरमान को इस घर में आने देगी? अब हम जानते हैं कि पूकी के लिए अबीरा कुछ भी कर सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या अरमान को दोबारा से एंट्री मिलेगी घर में। अब एक बार घर में एंट्री मिलेगी तो दिल में भी मिलेगी, ऐसी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।